बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यखनी वाली दाल माश फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार सी यखनी वाली दाल माश फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले ना हमने दाल माश को जो है वो बॉईल करना है। तो उसके लिए पैन के अंदर ना हम खुला पानी शामिल करेंगे। अच्छा, 1 कप मेरे पास दाल है, तो यहाँ पर ना मैंने 2 कप जो है वो पानी शामिल कर दिया है। बस ये फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है। चलें जी, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने जो हल्दी है ना वो शामिल करनी है। तो पानी के साथ ही ना हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देते हैं। तो हम ना इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। चलें जी, हल्दी मैंने शामिल कर दिया है। फ्लेम को ना हमने हाई कर देना है। फ्लेम को हाई कर देंगे और हल्का सा ना हमने पहले तो हल्दी को मिक्स कर लेना है। और हाई फ्लेम पर ना हमने पानी को एक बॉईल दिला लेना है। जब पानी में बॉईल आ जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर अपनी दाल शामिल करेंगे। अच्छा, हमने ना नमक इसके अंदर शामिल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नमक शामिल कर देंगे ना तो जो दाल है ना वो जल्दी हमारी गलेगी नहीं। इसलिए जस्ट हमने हल्दी को शामिल करना है और इसको मिक्स कर लेना है। पानी में एक बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, फिर हम इसके अंदर जो अपनी दाल माश है ना वो हम शामिल करेंगे। तो पानी में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो एक अच्छा खासा बॉईल है ना वो आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर ना मैंने 10 अदद जो है वो काली मिर्च ली है। साथ में मैंने ना 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और 5 अदद मैंने ना यहाँ पर लौंग लिए हैं। इनको शामिल करेंगे और इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर ना मेरे पास 1 कप दाल थी, जिसको ना मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये भी हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम ना हो ना, तो आपने इसको 10 मिनट के लिए जो है वो भिगो के रख देना है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। आप चाहें तो 10 मिनट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। 10 मिनट भी इसके लिए काफी हैं। तो बस ये दाल को ना हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, दाल को मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ना अब हमने लो कर देना है। तो फ्लेम को ना देखिए मैंने लो कर दिया है और देखिए जैसे ही मैंने फ्लेम को लो किया है, इसके ऊपर ना जो एक झाग है ना वो आ चुकी है। तो इसको ना हमने सबसे पहले रिमूव करना है। इस जाग को ना हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस जाग को रिमूव नहीं ना करते हैं तो ये जो जाग है ना ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है और दाल का जो फ्लेवर है ना वो सारा ही खराब हो जाएगा। इसलिए दाल के ऊपर ये जो जाग आ चुकी है ना, इसको हमने लाजमी रिमूव कर लेना है। तो देखिए काफी सारी जो जाग है ना वो मैंने रिमूव कर ली है। इसको ना हम साइड पर रख देंगे, इसको हम वेस्ट कर देते हैं। और ये जो दाल है ना, इसको ना हमने अब तकरीबन 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर बॉईल कर लेना है, ताकि जो हमारी दाल है ना वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। तो 12 मिनट तक मैं इसको बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना दाल को मैंने 12 मिनट तक जो है वो हल्की आंच पर पका लिया है। दाल हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। तो अब हम कवर को हटा देते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए 12 मिनट के अंदर जो हमारी यखनी है ना वो भी बहुत ही कमाल की तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ देखिए जो हमारी दाल है ना वो भी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से दाल हमारी नरम हो चुकी है। अच्छा, हमने ना दाल को निकाल लेना है किसी भी अलहदा बाउल वगैरह में। और ये जो यखनी है ना, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। यखनी के साथ ही हम दाल को निकाल लेते हैं। और दाल को निकालने के बाद हम ना इसी पैन को ना फिर से इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए जो मज़ेदार सा मसाला है ना वो तैयार करेंगे। तो फिर से मैंने ना वही वाला पैन ले लिया। पैन के अंदर ना मैंने आधा कप जो घी है ना वो शामिल करके गर्म कर लिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। तो मैंने एक छोटे साइज की यहाँ पर प्याज ली थी, जिसको ना मैंने रफली से स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो फ्लेम को ना हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस प्याज को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज है ना हमारी वो अच्छी तरीके से नरम नहीं हो जाती और प्याज का जो कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 3 से 4 मिनट तक ना मैंने प्याज को फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पर। प्याज ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो एक दफा से फ्लेम को ना हमने ऑफ कर देना है। ऑफ फ्लेम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद छोटू सा तेज पत्ता शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून सब्ज सफेद जीरा शामिल करेंगे। और इनको ना हमने 30 सेकंड के लिए जो है वो मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। अच्छा, 30 सेकंड के लिए जीरे को फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो 30 सेकंड तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसको ना फ्राई कर लिया है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल किया करें, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे
आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर। तो आधा टीस्पून ही शामिल करेंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर और साथ ही शामिल करेंगे 2 अदद यहाँ पर ना मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। अच्छा, साथ ही ना हमने थोड़ा सा स्पाइसेस को पानी भी लगा लेना है। चलें जी, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमने ना मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम मसालों को ना भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करते जाएंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छी तरीके से भून जाए। अच्छा, टमाटर हमने साथ में इसलिए शामिल किए हैं ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 से 6 मिनट तक ना मैंने हल्की आंच पर ना इन मसालों की बुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो बस जी, अब ना हमने इसके अंदर जो दाल है ना, यखनी वाली दाल, वो हमने इसके अंदर शामिल करनी है, बॉईल की हुई। चलें जी, यखनी के साथ ही हम दाल को शामिल कर देंगे। बाल को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं ताकि जो दाल है ना हमारी वो वेस्ट ना हो और ना ही यखनी वेस्ट हो। तो दाल के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास हो तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। बस ये दाल को और चिकन पाउडर को ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो ना बुनाई कर लेनी है दाल की। दाल ऑलरेडी हमारी बॉईल की हुई है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस 5 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो दाल के साथ भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो 5 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से दाल की ना मैंने बुनाई कर ली है। अच्छा, दाल की हमने बुनाई इसलिए की है ताकि मसालों का फ्लेवर जो है ना वो दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जो हमारी यखनी थी ना वो ऑलरेडी अच्छी तरीके से पकी हुई थी, तो ज़्यादा अब हमने ना इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 अदद यहाँ पर मैंने हरी वाली मिर्च ली थी, जिसको ना मैंने कट्स लगा लिए हैं और कट कर लिया है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इनको भी ना हमने मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैंने ना गरम मसाले को और हरी वाली मिर्ची को भी मिक्स कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी दाल है ना, यखनी वाली दाल बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की यखनी वाली दाल माश हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ। जल्दी से हम करते हैं दाल माश को डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की यखनी वाली दाल माश फ्राई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े किया, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी यखनी वाली दाल माश फ्राई की। यखनी वाली दाल माश फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।